नमः शिवाय। सावन की पावन सुबह है। चारों ओर हरियाली की चादर बिछी है। कहीं रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं तो कहीं मंदिरों से आती घंटियों की मधुर आवाज वातावरण को भक्तिमय बना रही है। हाथों में जल और बेलपत्र लिए भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिरों की ओर चले जा रहे हैं। हर किसी के मुख पर एक ही नाम है, हर हर महादेव। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और सावन का सोमवार तो महादेव के आराधना के लिए विशेष माना गया है। इस दिन भक्त जब सच्ची श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, बेलपत्र अर्पित करता है और अपने मन की बात भोलेनाथ के चरणों में रख देता है तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, क्योंकि भोलेनाथ को दिखावा नहीं, भक्त का सच्चा भाव प्रिय है। तो आइए इस पावन सावन सोमवार पर कुछ देर के लिए संसार की चिंताओं को छोड़कर अपने मन को महादेव के चरणों में समर्पित कर दें। तो सबसे पहले श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और अब प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं सावन सोमवार व्रत की पावन कथा। एक बार श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहां के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी पार्वती जी के साथ वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी जी ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे, किंतु अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ दिनों बाद देवलोक की अप्सराएं पूजन के लिए आईं और पुजारी जी को देखकर उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी आपका कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने पुजारी जी को 16 सोमवार व्रत की विधि बताते हुए कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। इसके उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर उसके 3 भाग कर लेना। फिर भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, फूल, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, जनेऊ का जोड़ा लेकर विधि विधान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना। पूजा के बाद गेहूं के आटे से बनाए गए चूरमे के 3 भाग में से एक भाग भगवान शिव को अर्पित करना और एक आप ग्रहण करना। बाकी भाग को भगवान का प्रसाद मानकर सभी में बांट देना। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सर्व कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। ये कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गईं। पुजारी जी यथा विधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिनों बाद शिव पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को कुशल देखकर पार्वती जी ने उनके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी के बताए अनुसार पार्वती जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप कार्तिकेय जी पार्वती माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने माता पार्वती से पूछा कि हे माता, क्या कारण है जिससे मेरा मन आपके चरणों में लगा। तब पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फल स्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा
और बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर को देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहना दी। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपको चुना। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि सहित बताई। तब राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई। तब राजकन्या ने विधि सहित 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय दूसरे राज्य के राजा के दूतों ने आकर उसे अपनी राजकुमारी के लिए चुना। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन अपनी पत्नी को पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसते हुए नगर में एक बुढ़िया के पास आई। उसका हाल देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के यहाँ पहुंची तो सभी बर्तन चटक गए। तेली ने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की ये दशा देखकर ग्वाल बाल उसे मंदिर के गोसाई के पास लेकर गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि ये कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाएं। तब दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी ये दशा हुई। पुजारी की बात सुनकर रानी ने सारी घटना बता दी। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूरा किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज ये मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलाचार हुआ। तत्पश्चात शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर वह रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह शिव लोक को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान पार्वती माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल की बात है। चीड़, देवदारू और सुंदर वृक्षों से आच्छादित एक अलौकिक वन था, दारू का वन। वहां हजारों सिद्ध, तपस्वी और ज्ञानी ऋषि मुनि अपने परिवारों के साथ निवास करते थे। वहां निरंतर वेदों की ऋचाएं गूंजती थी, स्वाहाकार की ध्वनियां उठती थीं। कोई ऋषि
अष्टांग योग साधना में लीन थे तो कोई बृहद यज्ञों का अनुष्ठान कर रहा था। किंतु धीरे धीरे समय के चक्र के साथ उन ऋषियों के मन में ज्ञान का नहीं, ज्ञान के अहंकार का जन्म हो गया। वे सोचने लगे, हम ही वेदों के सबसे बड़े ज्ञाता हैं। हमारे यज्ञों के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हम देवताओं को भी अपने बस में कर सकते हैं। जब हमारे कर्म ही फल देने में समर्थ हैं, तो फिर ईश्वर या शिव की क्या आवश्यकता। हमारे यज्ञ ही ईश्वर हैं। वे भूल गए कि यज्ञ का फल देने वाली शक्ति स्वयं महादेव हैं। जब ज्ञानी के जीवन में मैं यानी अहंकार आ जाता है, तो उसकी साधना एक मृत शरीर के समान हो जाती है। त्रिलोकीनाथ महादेव ने जब देखा कि उनके प्रिय ऋषि अज्ञान के घने अंधकार में भटक रहे हैं, तो करुणामयी शिव का हृदय द्रवित हो उठा। महादेव विचार करने लगे, ये अहंकार ऋषियों की साधना को नष्ट कर देगा। मुझे स्वयं जाकर इनका विवेक पुनः जागृत करना होगा। तब सर्वव्यापी शिव ने एक ऐसी लीला रची जो देखने में अत्यंत विचित्र किंतु आध्यात्मिक रूप से परम गूढ़ थी। भगवान शिव ने भिक्षाटन यानी भिक्षुक का रूप धारण किया। वे दिगंबर रूप में थे। उनके विशाल वक्ष स्थल पर भस्म रमी हुई थी। बिखरी हुई जटाओं में बाल चंद्रमा चमक रहा था। उनके 3 नेत्रों से करुणा और अगाध तेज छलक रहा था। हाथ में उन्होंने एक नर कपाल खप्पर धारण कर रखा था। उनका रूप ऐसा अलौकिक और सौंदर्य से परिपूर्ण था कि करोड़ों कामदेव मिलकर भी उनके सौंदर्य के एक कण की बराबरी न कर सकें। भगवान शिव हाथ में कपाल लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए दारुका वन में ऋषियों के आश्रमों के द्वार पर पहुँचते हैं और पुकारते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, हे माताओं भिक्षाम देहि। जैसे ही वह दिव्य वाणी ऋषियों के आश्रमों में गूंजी, ऋषि पत्नियां अपने अपने गृह कार्यों को छोड़कर दौड़ी चली आईं। जब उन्होंने उस अद्भुत भिक्षुक को देखा, तो वे अपनी सुध बुध खो बैठी। उस रूप में कोई भौतिक काम वासना नहीं थी, बल्कि वह परमात्मा का सनातन आकर्षण था। कोई हाथ में अन्न की थाली लिए खड़ी की खड़ी रह गई। किसी के हाथ से कंगन खिसक गए। किसी का ध्यान अपने वस्त्रों पर न रहा। वे उस भिक्षुक के अलौकिक तेज में ऐसी सुध बुध भूली कि उनके पीछे पीछे चलने लगी, मानो नदियां बहकर समुद्र में लीन होने जा रही हों। जब ऋषियों ने ये दृश्य देखा कि उनकी पत्नियां एक साधारण नग्न भिक्षुक के पीछे मुग्ध होकर घूम रही हैं, तो ऋषियों का क्रोध सीमा पार कर गया। उनके अहंकार ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। वे पहचान ही नहीं पाए कि सामने कौन खड़ा है। क्रोध में कांपते हुए ऋषियों ने चिल्लाकर कहा, ये दुराचारी कौन है? इसने हमारे पवित्र दारुका वन की मर्यादा को छिन्न भिन्न कर दिया, हमारी तपस्या और यज्ञों का अपमान किया है। इसे तुरंत मार डालो। ऋषियों ने शिव जी का विनाश करने के लिए वेदों के मारण मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और एक अत्यंत भयंकर अभिचार यज्ञ यानी क्रोध और मारण का यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ऋषियों ने अपनी पूरी तपस्या की शक्ति उस यज्ञ की अग्नि में झोंक दी। वे चिल्लाने लगे, हे स्वाहा, हे अग्निदेव, ऐसा अस्त्र उत्पन्न करो जो इस भिक्षुक को भस्म कर दे। अब यज्ञ की विशाल अग्नि शिखाओं से एक एक करके भयंकर संकट और दिव्यास्त्र निकलने लगे। लेकिन यहाँ देखिए महादेव की अलौकिक लीला। जो ऋषियों के लिए विनाश के अस्त्र थे, वे शिव जी के पास पहुँचते ही श्रृंगार के आभूषण बनते चले गए। यज्ञ की वेदी से सबसे पहले एक विशाल, विकराल और दहाड़ता हुआ भयंकर बाघ निकला।
उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। ऋषियों ने कहा, जाओ इस भिक्षुक को फाड़ खाओ। बाघ जैसे ही शिव जी पर झपटा, महादेव ने मुस्कुराते हुए अपने एक ही नख के प्रहार से उस बाघ का उद्धार कर दिया और पलक झपकते ही उसकी छाल व्याघ्र चर्म को छीलकर अपने कटी प्रदेश कमर पर वस्त्र की भांति लपेट लिया। जब बाघ विफल हो गया तो ऋषियों ने मंत्र पढ़कर यज्ञ में से भयंकर विषधर सर्पों को प्रकट किया। यज्ञवेदी से महानाग तक्षक, वासुकी, कालिया और पद्म जैसे भयंकर नाग फन फुंकारते हुए निकले। उनके मुख से कालकूट विष की ज्वालाएं निकल रही थीं। ऋषियों ने चिल्लाकर कहा, जाओ नागों, इस छलिया को डसकर भस्म कर दो। नाग भयंकर फुंकार मारते हुए शिव जी की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे परमात्मा शिव के निकट पहुंचे, उनका सारा विष, सारा क्रोध शांत हो गया। वे प्रभु के परम सौंदर्य और शीतलता पर मोहित हो गए। तक्षक नाग हवा में तैरता हुआ आया और भक्ति भाव से सराबोर होकर महादेव के कंठ का सुंदर हार बन गया। वासुकी नाग लहराते हुए उनके विशाल वक्ष स्थल पर माला की तरह लिपट गया। छोटे छोटे विषैले नाग प्रभु के कानों के दिव्य कुंडल बन गए। कुछ नाग कंगन बनकर उनकी भुजाओं पर बंध गए और कुछ नाग उनकी कमर पर करधनी बनकर सुशोभित हो गए। जिस विष और नागों से पूरी सृष्टि थर थर कांपती थी, वे महादेव के अंगों पर बैठकर शांति का अनुभव करने लगे। अब ऋषियों ने अति क्रोधित होकर यज्ञ से अपस्मार नाम के एक अत्यंत भयंकर और बौने दैत्य को प्रकट किया। ये दैत्य कोई और नहीं बल्कि अज्ञान और अहंकार का ही मूर्तिमंत रूप था। दैत्य शिव जी को कुचलने दौड़ा। महादेव ने मुस्कुराते हुए अपनी दाईं लात उठाई और उस अज्ञान रूपी दैत्य की पीठ पर रख दी। उसे अपने पैरों तले दबाकर शिव जी उसी की पीठ पर खड़े होकर तांडव नृत्य करने लगे। यही शिव जी का प्रसिद्ध नटराज रूप कहलाया। ऋषियों ने यज्ञ की दाहक अग्नि फेंकी। शिव जी ने उसे अपने तीसरे नेत्र में समाहित कर लिया। ऋषियों ने जो मारण भस्म फेंका, शिव जी ने उसे अपने दिव्य अंग प्रत्यंग पर चंदन की तरह मल लिया। ऋषियों ने जो परशु और त्रिशूल यज्ञ से निकाला, शिव जी ने उसे अपने हाथों में कमल की तरह धारण कर लिया। अब ऋषियों के पास कुछ नहीं बचा था। उनकी तपस्या की पूरी शक्ति, उनके सारे मंत्र, उनके सारे अस्त्र समाप्त हो चुके थे और वे सारे अस्त्र उस भिक्षुक के शरीर पर सुंदर आभूषण बनकर चमक रहे थे। ऋषियों के पांव तले से जमीन खिसक गई। वे थर थर कांपने लगे। तब ऋषियों के कुलश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने ऋषियों से कहा, अरे अज्ञानी ऋषियों, तुम ये क्या अनर्थ कर बैठे। जिन्हें तुम एक साधारण भिक्षुक समझकर नष्ट करने चले थे, वे कोई और नहीं, वे तो समस्त जगत के पिता, कालों के भी काल, देवाधिदेव महादेव हैं। जैसे ही ऋषियों के कान में महादेव शब्द पड़ा, उनके अज्ञान का पर्दा हट गया। तभी भगवान शिव ने अपना परम दिव्य कोटि सूर्य सम तेजस्वी रूप प्रकट किया। दसों दिशाएं ज्योति से जगमगा उठी। ऋषियों की आंखें अश्रुओं से भर गईं। वे सारे ऋषि अपनी पत्नियों के साथ रोते हुए महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि हाथ जोड़कर कांपती आवाज में स्तुति करने लगे, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। हम अज्ञान के अंधकार में अंधे हो गए थे। हमें अपने ज्ञान का, अपने यज्ञों का अहंकार हो गया था। आज हमें समझ आया कि आपकी इच्छा के बिना यज्ञ का एक दिन का भी नहीं हिल सकता। आप ही कर्ता हैं, आप ही कारण हैं। भगवान शिव जो आशुतोष हैं, यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले, उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए ऋषियों को अभय दान दिया।
और कहा, हे ऋषियों, कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, परंतु कर्म के फल का अहंकार करना पतन का मार्ग है। भक्ति के बिना ज्ञान सूखा है। जो मन से निर्मल होता है वही मुझे पा सकता है। महादेव ने ऋषियों का उद्धार किया और उसी दारुका वन में सदा सदा के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर प्रतिष्ठित हो गए। दारुका वन की ये भिक्षाटन लीला हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी अपने ज्ञान, धन, पद या भक्ति का अहंकार मत करो। अहंकार आते ही ईश्वर दूर हो जाते हैं। जो लोग हमें नष्ट करने के लिए विघ्न, बाधाएं यानी नाग, विष, अग्नि फेंकते हैं, शिव भक्त उन बाधाओं को भी अपना आभूषण बना लेते हैं। सावन के महीने में अपने मन के अहंकार रूपी सर्प को महादेव के चरणों में समर्पित कर देना ही सच्ची शिव पूजा है। आइए हम सब मिलकर उस दारुका वन बिहारी नागेश्वर महादेव के चरणों में शीश झुकाएं और पूर्ण श्रद्धा से जयकारा लगाएं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आइए सुने भगवान शिव की दूसरी कथा, बैजू के भोले बाबा बैजनाथ। बैजू निहायत ही सीधा और सरल इंसान सवेरे शाम जानवर चराता और बाकी का समय मंदिर की साफ सफाई में। एक बार पुजारी बाबा 2 महीने के लिए तीर्थ पे जा रहे थे। बैजू को बुलाया और कहा, बैजू, मंदिर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और एक बार भोलेनाथ को भोग लगाए बिना खुद भोजन मत ग्रहण करना। बैजू दूसरे दिन नहा धो के जैसे तैसे बन पड़ा। भोजन तैयार कर भोलेनाथ के सामने थाली लेके हाजिर। बाबा, भोजन कर लो। बाबा टस से मस नहीं। सवेरे से शाम हो गई, ना बाबा ने भोजन ग्रहण किया और ना ही बैजू ने। 2-3 दिन यही सिलसिला चला। चौथे दिन बैजू का धीरज टूट गया। पास पड़ी लाठी उठाई और जकड़ दिया शिवलिंग पे। तत्काल भोलेनाथ हाजिर, पीठ मलते हुए। बोलो बैजू, क्या बात है? बैजू बोला, 4 दिन से तुमरे चक्कर में बिना कुछ खाए पिए गुहार लगाए रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ा और लाठी जकड़ा नहीं के हाजिर। चलो भोजन करो तो हमहू कुछ खाई। बेचारे भोलेनाथ पीठ मलते चुपचाप आनंद के अतिरेक में डूबे, कच्चा पक्का जैसा भी था खाने लगे। अब बैजू बोला, बाबा, बड़ा कस के लगा है, रुको तुम भोजन करो। कहते हुए बैजू अंदर जाके चंदन लेकर आया, भोलेनाथ के पीठ पे लगाने लगा। भोजन के बाद भोलेनाथ चलने लगे तो बैजू बोला, कल शाम से आ जाइयो, ठीक है ना? बाबा ने कहा, हाँ हाँ बैजू, कल टाइम से आ जाएंगे। अगले दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान। बैजू बोला, बाबा, ये कौन है आपके साथ? तब बाबा ने कहा, तुम्हारी अम्मा है, माता अन्नपूर्णा। बैजू ने कहा, आओ आओ अम्मा। तुरंत बेचारा भाग के दरी ले आया, बिछाया, अंदर से 2 थाली में भोजन लेके हाजिर। बाबा ने पूछा, बैजू, तुम्हारे लिए भोजन बचा है ना? बैजू क्या बताता। बोला, हाँ बाबा, चिंता ना करो, बहुत है। आनंद में डूबे अश्रुपूरित नेत्रों से भोजन खत्म किया। तीसरे दिन फिर माता पार्वती के साथ विराजमान, वो भी समय से पहले। बैजू हकबकाया, बाबा, आज इतनी जल्दी? माता पार्वती मुस्कुराई, बोली, बैजू, आज खाना मैं बनाऊंगी। लाख मना करने के बावजूद बैजू की एक ना चली। माता पार्वती ने भोजन तैयार किया और 3 थाली में सजा के ले आई। भोजन शुरू। बैजू ने तो जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया न था, लेकिन भगवान शिव, वही भाव व प्रेम के भूखे भोलेनाथ ने
पार्वती मैया से कहा, शिवा। माता ने कहा, हाँ स्वामी, आज भोजन में आनंद नहीं आ रहा है। माता की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सच स्वामी, ना वो स्वाद है, ना वो रस। धन्य है माता अन्नपूर्णा, जिनके नाम मात्र से भोजन में मिठास बढ़ जाए। उनको खुद का बनाया भोजन बेस्वाद लग रहा था। 2 महीनों का भोग सामग्री और कहाँ 3 आदमी का भोजन। बेचारे बैजू को अपने जानवर तक बेच देने पड़े। किन्हीं कारणवश पुजारी बाबा बजाय 2 महीनों के 1 महीने के अंदर ही तीर्थ से वापस आ गए। पुजारी बाबा ने बैजू को बुलाया और कहा, बैजू, भोलेनाथ को समय से भोग लगाता था ना? बैजू ने कहा, हाँ पुजारी बाबा, पर बाबा, तुम तो कहत रहे हो कि वो अकेले आएंगे, पर वो तो माता अन्नपूर्णा के साथे आवत रहे और दोनों जने कस के भोजनों करत रहे। हमका आपन जानवर तक बेचे के पड़ा। पुजारी बाबा अपलक बैजू को निहार रहे थे। जानते थे कि ये झूठ बोल नहीं सकता, तो क्या भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आते थे? तब बाबा ने कहा, बैजू, आज तुम फिर भोग लगाओ, देखें कौन कौन आता है। बैजू बेचारा समय से भोजन लेके हाजिर। बुलाना शुरू। काहे को भोलेनाथ आए। बुलाते बुलाते थक गया, पर ना भोलेनाथ को आना था, ना वो आए। बाबा, बाबा, लाठी ना उठाऊंगा, चाहे तुम आओ या न आओ, लाठी ना उठाऊंगा बाबा, लाठी ना उठाऊंगा। बस शिवलिंग पकड़ के रोए जा रहा था और यही बोल रहा था, बाबा, लाठी ना उठाऊंगा। तभी अचानक आवाज आई, बैजू, आंखें खोलो बैजू, हम आ गए, आंखें खोलो बैजू। सामने ही माता पार्वती और भोलेनाथ विराजमान थे। लिपट गया चरणों में। माँ, बाबा, जो आज तुम न आते तो जान दे देता मैं अपनी। भोलेनाथ ने बैजू को हृदय से लगाया। बोले, बैजू, बेमोल बिक गया तेरे हाथों में। सुन, आज से मुझसे पहले लोग तेरा नाम लेंगे, फिर मेरा। आगे बैजू, पीछे नाथ, बैजनाथ। तो प्रेम से बोले, बाबा बैजनाथ जी की जय हो। भगवान शिव माता पार्वती की तीसरी कहानी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है, आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। जब भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। तब माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं।
ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है, वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है, वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो जाए, कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकालने ना पाए। प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय हो। आज सुने सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले वास्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी, स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वेश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला व दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यहाँ वहां घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लौह दंडों से दागते हैं। तप्त लौह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं। आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए।
इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण ये कथा सुनी। कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। ये कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का ये उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। ये विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्तिभाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की धारा बहने लगी।
भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। हे गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सदगति प्राप्त चंचुला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है, मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की ये बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का ये वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया था। उसने स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता, वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना।
माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुम्बरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तुम्बरों ने बिंदुक नामक पिशाच को पासों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बरों ने कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बरो भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पांसों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बरू ने परम उत्तम भगवान शिव की अमृत कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उसका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय।